हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक क्रिकेट स्टूडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ यूनिक क्रिकेटिंग नॉलेज के बारे में। फ्रेंड्स, आप सब जानते तो होंगे ही कि क्रिकेट फैंटेसी लोग क्यों खेलते हैं, अपना नसीब और स्किल आजमाने के लिए। इस चैनल का यही मकसद है कि आपको स्किल के साथ कुछ यूनिक स्टैट्स दे ताकि आप अच्छा रिजल्ट पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच नंबर 24 MI वर्सेस RR जो खेला जाएगा दिल्ली में कल दोपहर में। तो पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली पॉइंट टेबल की। तो पॉइंट टेबल पे हम अगर नज़र डालते हैं तो हमें मुंबई चौथे पायदान पे दिख रही है और उस 5 खेली है, 2 जीती है और 3 हारी भी है। और उसी के राजस्थान रॉयल्स वो भी 5 मैचें खेल चुकी है, 2 ही जीती है, 3 हारी है। लेकिन डिफरेंस क्या है मालूम है? ये दोनों में ये इसकी वजह से मुंबई अपर हैंड दिखा रही है जो 4th पे बनी हुई है और राजस्थान रॉयल्स 7 पे। तो हमें अच्छा मुकाबला देखने की उम्मीद होगी। वहीं हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वेदर रिपोर्ट की। तो वेदर रिपोर्ट में कल 43 डिग्री दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी। मतलब प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो इसकी आदत नहीं है, मतलब उनकी तो हालत ख़राब होने वाली है कल। साथ ही साथ इंडियन प्लेयर्स को भी कल बहुत तकलीफ होने वाली है धूप से। ये मैच दोपहर को 3:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा अरुण जेटली में, जहां पे अभी पहला मैच आज IPL का हुआ। हमें अच्छा क्रिकेट देखने मिला। हालांकि थोड़ा स्लो, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा स्लो स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद 170 गुड टोटल बोल सकते हैं। लेकिन चेन्नई ने आसानी से चेस कर लिया। इसीलिए मैं बोल रहा था 1.5 साल से कोई मैच नहीं हुआ है। तो हमें पहले टॉस जीत के फील्डिंग लेनी है, देखना है पिच क्या कर रही है क्या नहीं। ड्यू का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ पिच पे, लेकिन बाकी सारी बातें हम पिच रिपोर्ट में लास्ट मैच में कर चुके हैं। आप आई बटन में उसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ, वो आप वहाँ से देख लीजिए लास्ट मैच जो हमने बीच के बारे में आगे भी बहुत सारी बातें की हुई है। हम नज़रें डालेंगे वाइंड गस्ट 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब ठीक ठाक दिखा रहा है, इतने ज़्यादा भी नहीं कम नहीं, अच्छी हवाई चल रही है, फास्ट बॉलर को हेल्प मिल सकती है। ह्यूमिडिटी लेवल 39%, ड्यू पॉइंट का कुछ लेना देना नहीं है मैच से, ड्यू आएगी तब तक मैच खत्म हो जाएगा। और क्लाउड्स कवर 31%, इसका भी इतना कुछ खास नहीं बोल सकते, स्पिनर को ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि 31% ज़्यादा नहीं होता है। हम बात कर लेते हैं ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स की। तो ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स में हम आपको तो मालूम है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मैच खेला जाएगा। ये दूसरा मैच है। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 231 बन चुके हैं, लोएस्ट 44। ओवरऑल T20 देखेंगे तो 134 यहाँ पे खेले हुए हैं, जिसमें से 148 फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है, वहीं सेकेंड इनिंग का भी 145 टीमें बना लेती है। MI और RR यहाँ पे हम देखेंगे ग्राउंड पे तो MI 14 मैचें खेल चुकी है, 7 जीती है, 7 हारी है, 50% उनका विनिंग रेशियो और 108.71 अच्छा। उसी के साथ RR 10 मैचें खेल चुकी है, 4 जीती है, 6 हारी है, 40% विनिंग रेशियो है, लेकिन रन रेट MI से कम 7.91 था। तो यही थे हमारे ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स से। हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। तो हेड टू हेड में हमें ओवरऑल टोटल 24 मुकाबले दोनों के बीच में खेले गए, उसमें से MI 12 जीती है और 12 RR, यानी 50-50% दोनों के भी हमें दिख रहे हैं। उसी के साथ अगर बैटिंग फर्स्ट करती है कोई टीम तो क्या रिजल्ट निकलता है वो ज़रा सा देख लेते हैं। बैटिंग फर्स्ट करती है तो MI 80% मैच जीतती है, ये हमें स्टैट्स दिखा रहे हैं। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 20% मैच जीत पा रही है। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर कल MI बैटिंग फर्स्ट करती है तो 80% चांसेस हो जाएंगे उसके मैचेस जीतने के, यही हमें बता रहे हैं स्टैट। वहीं अगर बैटिंग सेकंड देखेंगे तो MI 28.57, यानी डिफेंड करने में MI पीछे हट रही है। वहीं राजस्थान रॉयल का डोमिनेशन देखिए 71.43% मैच जीती है, यानी कल अगर MI की फर्स्ट बैटिंग आ गई और राजस्थान की सेकंड बैटिंग आ गई तो दोनों को अपना मनचाहा चीज मिल जाएगा, जो दोनों प्रीफर कर रहे हैं स्टैट्स से। बाकी के स्टैट्स आपके स्क्रीन पे है। हम आगे बात कर लेते हैं रिसेंट मैचेस जो यहाँ पे हुए ग्राउंड पे, उसमें क्या हुआ है, ये सारी बातें हम लोग लास्ट जो फर्स्ट मैच हमने कवर किया था दिल्ली वाला, जो लास्ट वाला मैच नंबर 23, उसमें सारी बातें कर चुके हैं। आप वहाँ से जाके आई बटन में पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं टोटल समरी की। फास्टर 28 फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में 28। वहीं स्पिनर देखेंगे तो 29, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़े से कम 23। यही थे हमारे टोटल समरी से। तो आपको
जो टीम यहाँ पे हमें एक चीज़ नोटिस यही करने मिल रही है कि फास्ट बॉलर का डोमिनेशन अच्छा है, वहीं पे फर्स्ट इनिंग के स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस ऑन इस दिस ग्राउंड। परफॉर्मर कौन निकल के आ रहे हैं जब ये ग्राउंड पे खेलते हैं तो जॉस बटलर हालांकि 2 ही मैच खेले लेकिन बैटिंग एवरेज बढ़िया 34.5 के बैटिंग एवरेज से टॉप पे बने हुए। वहीं रोहित शर्मा 10 मैचों में 10 इनिंग के साथ 33.78 का इनका भी एवरेज है। क्विंटन डिकॉक 9 मैच खेल चुके हैं 24, इतना कुछ खास नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक। डेविड मिलर 8 मैचों में 21 के एवरेज से ये भी चौथे पायदान पे बने हुए हैं। संजू सैमसन 16 मैच खेल चुके हैं, सिर्फ 21 की एवरेज। ये उनको शोभा नहीं देती क्योंकि जो कैपेबिलिटी को बल्लेबाज है वो आप सभी को मालूम है वो क्या कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ये भी बढ़िया परफॉर्मर है लेकिन यहाँ पे उनका भी एवरेज देखिए 18.83। मनन वोहरा लास्ट मैच नहीं खेले थे, मालूम नहीं खेलेंगे एसएसबी को मौका मिलेगा वापस, 99% उनको वापस मौका मिलना चाहिए। लेकिन मनन वोहरा का भी रिकॉर्ड है, अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में तो आप आके देख सकते हैं। वहीं ईशान किशन का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं दिखा रहे हमारे ग्राउंड स्टैट से। हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, तो क्रिस मॉरिस टॉप पे बने हुए 13 मुकाबले, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्हीं को है ये ग्राउंड पे खेलने का। 13 मैच खेल चुके हैं, हालांकि 13 विकेटें उनके खाते में है लेकिन जरा गौर करना बैटिंग एवरेज पे 34 यानी अच्छी बैटिंग एवरेज बता सकते हैं हम, और 7.89 की इकोनॉमी भी इनकी दिखा रही है बॉलिंग में। कैरन पोलार्ड भी 9 मैच खेल चुके हैं, अगर बैटिंग एवरेज दिखेंगे तो कुछ खास नहीं, 17.5 और विकेटें भी 2 ही ली है 9.33 की इकोनॉमी से, कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें दिख नहीं रहा है। हार्दिक पांड्या 4 मैचों में फिलहाल बैटिंग ही कर रहे तो सिर्फ बैटिंग पे फोकस करते हैं, 4 मैचों में सिर्फ 20.33 का एवरेज। राहुल तिवटिया 4 मैचों में 20 का एवरेज इनका भी बैटिंग का, और 1 विकेट इनके नाम है, 6.71 इनकी इकोनॉमी। वहीं बात कर लेंगे हम कुणाल पंड्या की, तो 3 मैच ये भी खेल चुके हैं, 38.5 बैटिंग एवरेज बढ़िया, और 2 विकेटें भी है इनके खाते में। तो ग्रैंड लीग पे नजर रखना है इस पर क्योंकि 5.38 इकोनॉमी खराब नहीं है T20 के हिसाब से। बाकी कुछ खास परफॉर्मर हमें दिख नहीं रहे स्क्रीन पे। उसी के बाद हम बात कर लेते हैं थोड़े से बॉलर्स के बारे में, बॉलर्स क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो 1 मैच राहुल चहर ने यहाँ पे खेला है, 3 विकेटें ली है। बॉलिंग एवरेज देखेंगे तो बढ़िया, इकोनॉमी देखेंगे तो और भी बढ़िया। T20 में आपके पास 6 से कम इकोनॉमी है तो आप सर्वश्रेष्ठ बॉलर के कैटेगरी में वहाँ पे आप एंट्री ले लेते हैं। ये 6.33 का इनका बॉलिंग एवरेज दिखा रहा है। ट्रेंट बोल्ट 9 मैच में 20.93 का बॉलिंग एवरेज, 8.66 की इकोनॉमी और 14 विकेटें भी इनके हाथ में। ट्रेंट बोल्ट भी बढ़िया परफॉर्म करके दे रहे हैं ग्राउंड पे। जयदेव उनड़कर 8 मैचों में 11 विकेटें, 8.88 की इकोनॉमी है इनकी भी। वहीं बात करें कि जसप्रीत बुमराह 5 मैचों में सिर्फ 4 विकेटें, इकोनॉमी भी ज़्यादा 9.58। जयंत यादव 4 मैचों में 1 विकेट, इनके भी 6.19 इनकी इकोनॉमी है। वहीं मुस्तफिजुर रहमान विकेट नहीं ले पाए आज तक ये ग्राउंड पे, लेकिन इकोनॉमी 7.75, ठीक ठाक। हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में। जब बैट्समैन हेड टू हेड में क्या करते हैं वो, जॉस बटलर टॉप पे बने हुए 86 के बैटिंग एवरेज से 5 मैचों में, और स्ट्राइक रेट देखेंगे तो बढ़िया। सूर्य कुमार यादव 9 मैचों में 46 की बैटिंग एवरेज इनकी भी दिख रही है। अगर हम गौर करेंगे स्ट्राइक रेट को, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया 138। वहीं बात करेंगे हम क्विंटन डिकॉक की, तो 6 मैचों में 41 के एवरेज से ये भी टॉप पे बने हुए हैं, 143 की स्ट्राइक रेट, बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रहे हैं हमारे हेड टू हेड सेट्स में। डेविड मिलर 11 मैचों में 34 का बैटिंग एवरेज, 140 की स्ट्राइक रेट। वहीं अगर हम बात करेंगे संजू सैमसन, तो 16 मैचों में 30 की एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट। मनन वोहरा 6 मैचों में 27 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट। वहीं रोहित शर्मा बहुत ही पीछे, तो 22 इनिंग में 23 की बैटिंग एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट। वहीं बात करेंगे ईशान किशन, तो 5 मैचों में 22 की बैटिंग एवरेज और 120 का स्ट्राइक रेट, कुछ खास नहीं कर पा रहे ईशान किशन यहाँ पे। हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स यहाँ पे कैसे परफॉर्म करते हैं जब दोनों टीमें आमने सामने है। तो सबसे पहला नाम कैरन पोलार्ड, सबसे ज़्यादा मुकाबले खेले हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको आपस में खेलने का। 23 की बैटिंग एवरेज से रन बना रहे हैं, प्लस 11 विकेटें भी। और फिलहाल कुछ खबर आपके लिए ये है कि कैरन पोलार्ड फिलहाल बैटिंग भी कर रहे हैं, तो आपको बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो आपको इन पे थोड़ी नज़रें रखनी होगी। इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन परफॉर्म करके दे सकते हैं। वहीं बात करेंगे क्रिस मॉरिस बैटिंग के एवरेज में 18 का दिखा रहा है, लेकिन और विकेटें भी कुछ खास नहीं, 7 विकेटें, 8.18 की इकोनॉमी से।
हार्दिक पांड्या 6 मैचों में 60 की बैटिंग एवरेज, बढ़िया। लेकिन ये कुछ इकोनॉमी देखेंगे तो 9.78। बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे अभी पता नहीं है, अभी कुछ कंफर्मेशन आया नहीं उनका। कुणाल पांड्या 9 की बैटिंग एवरेज, लेकिन विकेटें 4 विकेटें ली, ये 8.72 से ये भी मार खा रहे हैं। वहीं बात कर रहे थे हम थोड़ी सी राहुल तिवटिया के बारे में। तो राहुल तिवटिया 5 मैचों में 14 की बैटिंग एवरेज, 4 विकेटें इनके भी खाते में, इकोनॉमी कुछ खास नहीं 7.33। शिवम दुबे 38 की बैटिंग एवरेज 3 मैचों में, अच्छी बैटिंग एवरेज बोलेंगे, बैटिंग उनका नंबर कब आता है देखते हैं। वहीं रियान पराग 2 मैचों में 43 रन बैटिंग एवरेज और इकोनॉमी 8.50 की रन से, बॉलिंग भी इतनी खास मिलती नहीं है उन्हें। वहीं बात करेंगे जसप्रीत बुमराह, हेड टू हेड में जब दोनों टीमें आमने सामने होती है 8 मैचों में 11 विकेटें, अच्छी बॉलिंग एवरेज है उनकी 20 की और 7.23 इकोनॉमी उनकी दिखा रही है। मुस्तफिजुर रहमान की बात करेंगे तो 3 मैचों में इनके खाते में 4 विकेटें हैं, बॉलिंग एवरेज दिखेंगे तो कुछ खास नहीं 21 का, 8.48 की इकोनॉमी इनकी है। ट्रेंट बॉल 6 मैचों में 8 विकेटें तो है, लेकिन बॉलिंग एवरेज दिखेंगे तो कुछ खास नहीं, 8 इकोनॉमी से भी मार खाते हैं। राहुल चहर 4 मैचों में 5 विकेटें इनके खाते में, बॉलिंग एवरेज कुछ खास नहीं 8.79, ठीक ठाक परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। उनड़कर की बात करेंगे तो 13 मैचों में 14 विकेट और बॉलिंग एवरेज कुछ खास नहीं, इकोनॉमी 8.57। हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली प्रोबेबल 11 के बारे में। तो प्रोबेबल 11 में जो मुझे लग रहा है उसमें मुझे एक ही चीज़ पॉसिबल, मोस्ट प्रोबेबली तो यही 99% तो यही प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए। अगर बेंच की बात करेंगे हम तो बेंच पे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स बैठे हुए जिनको मौका मिल सकता है। अब मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूँ, श्रेयस गोपाल, मयंक मार्कंडे, कुलदीप यादव और महिपाल लेम्ब्रोड और केसी करप्पा, ये 5 प्लेयर बैठे हुए, इनको टीम कभी भी प्लेइंग 11 में इंक्लूड कर सकती है जयदेव उनड़कर के जगह पे। इसकी आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होगी। बाकी कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है। वहीं बात करेंगे हम एम आई की प्रोबेबल 11 से, तो एम आई की प्रोबेबल 11 से मुझे एक ही नाम नज़र आ रहा है थोड़ा सा जो चेंजेस हो सकता है। एक तो पीयूष चावला खेल सकते हैं जयंत यादव की जगह पे, क्योंकि सामने इतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर क्रिस लिन को टीम मौका देना चाहे वापस, तो क्रिस लिन क्विंटन डिकॉक को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर फास्ट बॉलर की अगर उन्हें ज़रूरत महसूस होती हो तो क्विंटन नाथन कुल्टरनाइल को ला सकती है। बाकी कोई चेंजेस बाकी कोई चेंजेस लग नहीं रहे। हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं कैप्टन, वाइस कैप्टन, सेफ कैप्टन के बारे में। तो सेफ कैप्टन के बारे में हम अगर बात करेंगे और स्मॉल लीग के बारे में, तो सबसे पहला नाम निकल के आएगा जॉस बटलर, क्विंटन डिकॉक, संजू सैमसन, रोहित शर्मा, क्रिस मॉरिस, सूर्य कुमार यादव। ये सारे के सारे स्मॉल लीग पिक है। जब आप स्मॉल लीग खेलते हो इन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, इन्हीं को रिवर्स करना, जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि परफॉर्म कर पाए आज, उन्हीं को बनाना, यही तो स्मॉल लीग पिक है। अगर हम ग्रैंड लीग की बात करेंगे यूनिक चॉइसेस में, तो यूनिक चॉइसेस में डेविड मिलर एक बढ़िया नाम है आपके लिए। क्यों? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास बैटिंग लाइनअप में टॉप ऑर्डर में कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सेकेंड टीम बेन स्टोक अब बैटिंग लाइनअप में रहे नहीं, उनके टीम में नहीं है बेन स्टोक, तो डेविड मिलर आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं ग्रैंड लीग में। अगर इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है तो ये आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान डेथ में बॉलिंग करते हैं, स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हैं, स्लोअर वन कटर सब है इनके पास। और ये पिच पे जहाँ तक मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, स्लोअर वन ज़्यादा काम कर सकती है, तो मुस्तफिजुर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। वहीं मैं बात करूँगा राहुल तिवटिया, ये भी एक अच्छे परफॉर्मर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी शॉर्ट में, तो क्रिस के क्रैक्स खुल चुके होंगे, एक मैच हो चुका है। कल धूप गिरेगी पिच पे तो स्पिनर ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, धमाका मचा सकते हैं। तो राहुल तिवटिया जो लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं प्लस बैटिंग ऑर्डर में
आप बोलेंगे तो इनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस लेवल के बल्लेबाज है, यानी ये आपके लिए ग्रैंड लीग में अच्छा पिक हो सकते हैं कल के लिए। वहीं बात करूंगा मैं शिवम दुबे की, ये रिस्की पिक में हमारे इसीलिए है क्योंकि इनको ना ही टीम बॉलिंग करवा रही है पूरे 4 ओवर, ना ही उनका कोई बैटिंग ऑर्डर ठीक है, कभी 4 नंबर पे भेज देती है, कभी 6 नंबर पे भेज देती है। तो अगर इनको कहीं से कल ज्यादा बॉलें खेलने का मौका मिल गया तो ये अच्छा खासा बैटिंग कर लेते हैं, प्लस उनका कोटा 4 ओवर का पूरा करवाने मिल गया तो ये अच्छे खासे पॉइंट्स आपको ग्रैंड लीग में दिला सकते हैं। वहीं बात करेंगे हम एमआई की ओर से, तो एमआई की ओर से कैरन पोलार्ड एक इम्पोर्टेंट नाम मैं निकाल के दे रहा हूँ कि इनकी बॉलिंग एक्शन ही स्लो है, मतलब ये मीडियम पेसर ही है, तो इनको स्लोअर वन डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके पास जो कटर्स है, ऑफ कटर्स और वो जो सब करते हैं वो पिच पे काफी इफेक्टिव है। प्लस वो किस लेवल के बल्लेबाज है वो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर इनके पाले में कल आ गए कोई गेंदबाज तो ये छोड़ेंगे नहीं कल, क्योंकि ग्राउंड ज्यादा नहीं है, स्क्वायर बाउंड्रीज है। मैंने आगे भी आपको बताया हुआ है कि ऑफ साइड और लेग साइड की दोनों बाउंड्रीज बहुत कम है, 60-65 मीटर्स की बाउंड्री है। अगर ये एक हाथ से मारेंगे तो भी ग्राउंड क्रॉस कर देंगे, तो ये कहीं अगर कल टिक गए तो आपको ग्रैंड लीग में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। वहीं बात करूंगा मैं जसप्रीत बुमराह, इनके पास भी जो स्लोअर वन बाउंसर और जो वेरिएशन है बॉलिंग में, उससे आपको ग्रैंड लीग में काफी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। विशान किशन एक नया नाम मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेफ्टी बैटिंग करते हैं, 4 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, लास्ट मैच में 3 नंबर पे भेजे गए थे, तो इनको अगर कल मौका मिलता है तो आपके लिए अच्छा पिक बन सकते हैं ग्रैंड लीग में, क्योंकि एक अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं। वहीं मैं एक रिस्की पिक में नाम लूंगा राहुल चहर का। इनकी गेंदबाजी, इनके पास जो टर्न है, अगर ये लास्ट 2-3 मैच से फॉर्म में दिख रहे हैं तो आपके लिए ग्रैंड लीग में अच्छा पिक बन सकता है, क्योंकि इन पे किसी की नजरें नहीं है। कल स्पिनर्स को हेल्प करेगी, आज इतना कुछ खास नहीं कर पा रही है, नाइट मैचेस है, कल धूप में मैच होगा, ये स्पिनर्स को हेल्प करेगी विकेट, ऐसा हमें लग रहा है। तो राहुल चहर आपके लिए ग्रैंड लीग में अच्छे पिक हो सकते हैं। तो आपको सेफ चॉइसेस और यूनिक चॉइसेस का कॉम्बिनेशन बना के भी टीम ट्राई करना होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन से ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाइए और ग्रैंड लीग में जीतने का मौका पाइए। थैंक यू गाइस, अच्छा विनिंग करना, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सोच के साथ।